तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 28 प्रकृति पुरुष लक्षण संकेत। मदनहार ने अपनी पुत्री को क्षमा कर दिया। ओडवी ने कहा कि वेद वदति खरेम्बेन प्रकृति पुरुष नित्यवा। काम के शत्रु शिव ने अपने पुत्र ब्रह्मा के प्रश्न को क्षमा कर दिया और प्रेमपूर्वक प्रकृति और पुरुषों के ज्ञान को बताया कि वेदों ने जो कहा वह सत्य था। हे षण्मुख, प्रकृति की चाली, मूल प्रकृति और पुरुष के पराक्रम से पूछो जो उसका आधार है। मैं तुम्हें श्रुति का कथन बताऊंगा ताकि संत अपना सिर हिलाएंगे। अजहरी रुद्र ईश्वर सदाशिव और अन्य देवता जैसे देवता मूल प्रकृति देवी को हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वह मूल प्रकृति कमल के फूल को जोड़कर पुरुष की पूजा करेगी। इससे अलग हुए बिना प्रकृति में लीन होने की भावना। प्रकृति सबका स्रोत है। प्रकृति या प्रकृति का स्वभाव अज्ञान है। प्रकृति शाश्वत है। शाश्वत और शाश्वत प्रकृति की विकृतियां हैं। निद्रा में प्रकृति में सभी विकृतियां विद्यमान रहती हैं। समाधि में जब मनुष्य का नाश हो जाता है तब मूल प्रकृति अकेली रह जाती है। 3 प्रकृति के लक्षण। 2 में से एक के लिए, जैसा कि श्री निजगुण परमार्थ गीता ने एक भिन्न प्रकार का वृक्ष बताया है, उसने सब कुछ सुरक्षित और धारण किया हुआ है। मूल प्रकृति के अनुरूप ऊपर देखने पर ब्रह्मांड फैलता हुआ प्रतीत होता है। प्रकृति बिना आदि या अंत के 2 रूपों में प्रकट हुई है, एक दैवी प्रकृति, 2 आसुरी प्रकृति। इसे गीता में दैवी प्रकृति कहा गया है। अध्याय 16 देखें। दैवी स्वभाव के लक्षण। दान, त्याग, तपस्या, सत्य, मौन, बाह्य इंद्रियों का संयम, ज्ञान, निर्भयता, पवित्रता, शक्ति, वेदों का पाठ, ध्यान, क्षमा, यज्ञ पर यज्ञ, जीवों पर दया, आनंद, सत्य वचन में विश्वास, अहिंसा, अक्रोध, शांति, संयम, काम फल का त्याग, मोक्ष सुख की इच्छा, मधुर वाणी, आत्मसुख, विजय, शुद्ध मन, निश्चय, साहस, दृढ़ता, सनातन और शाश्वत ज्ञान, श्वास प्रश्वास, उचित निद्रा, संयमित भोजन, भक्ति और विश्वास, ये दैवी स्वभाव के गुण हैं। 8 राक्षसी स्वभाव। कठोरता, मान, क्रोध, व्यसन, दुष्टों का संग, मद्यपान, निर्दयता, अहंकार, लज्जा, निकृष्ट गुण, लोभ, अहंकार, काम फल की तीव्र इच्छा, अज्ञान, कुविचार, लोभ, छल, दूसरों का अहित, पशु हिंसा, क्लेश, अशांति, आलस्य, निद्रा, आलस्य, काम, पाप कर्मों की इच्छा, बुद्धि का नाश, संशय, अपव्यय और पराजय, ये राक्षसी स्वभाव के गुण हैं। जिसमें दैवी स्वभाव धैर्य, दया, दृढ़ता, पवित्रता, स्मरण, निरंतर ब्राह्मणत्व और अहंकारहीनता का अंश है, वह जीवन मुक्त माना जाता है क्योंकि उसके पास ये दिव्य निधियां हैं। राक्षसी स्वभाव में जन्म लेने वाले मनुष्य में मान, अहंकार, तप और त्रिगुणात्मक जीवन, इनसे बंधन, अज्ञान और अंधकार का आवरण और दुख का मोह होता है और इसलिए वह इस लोक और परलोक में मोहित होकर भटकता रहता है। समस्त प्रकृति का आधार मनुष्य है। वह सर्वव्यापक है। यह न जानते हुए आसुरी प्रकृति में जन्मा व्यक्ति सोचता है, मैं सभी प्रकार से मनुष्य हूँ। लेकिन दैवी संपदा में जन्मा व्यक्ति जानता है, मैं वास्तव में सबका साक्षी हूँ। मैं सभी शुभों की शुद्ध चेतना, विनम्र और शाश्वत आत्मा हूँ। दैवी प्रकृति शुद्ध मोक्ष का कारण है। आसुरी प्रकृति संसार के बंधन का मूल है। चूंकि दैवी संपत्ति दोनों प्रकार की प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हे गुफा, तुम्हें इसे प्राप्त करना चाहिए। पुरुषोत्तम में जो आधार है, 2 प्रकार के लोग पैदा होते हैं, दैवी और आसुरी। सामान्यतः दोनों प्रकृतियों अर्थात आसुरी और राक्षस का मिश्रण होता है। केवल कुछ लोगों में ही दैवी प्रकृति जागृत होती है। जैसे ग्रहण के दौरान राहु सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही पुरुष की प्रकृति शरीर को ढक लेती है। दैवी प्रकृति शरीर को बताती है कि मैं कौन हूँ। आसुरी प्रकृति अज्ञानी को अपने भीतर चमकने वाली महिमा को जानने नहीं देती। 17 पुरुष प्रकृति संवत। सांसारिक लोग सोचते हैं कि यह सृष्टि लक्ष्मी के पुत्र काम से उत्पन्न हुई है। जो लोग निगमवाक्य को जानते हैं वे जानेंगे कि नाना प्रकार की सृष्टियां ईश्वर से हैं। ईश्वर ही तीनों लोकों के लिए पुरुष रूप हैं, जो काम के मुख से परिणत होते हैं और काम को कोई स्वतंत्रता नहीं है। हे सुजान, सुनो, जब तक ब्रह्म रहेगा तब तक सभी जीव प्रकृति के शरीर में जन्म लेते और मरते रहेंगे, किंतु पुरुष मोती के सूत्र के समान होगा। उसके आधार पर प्रकृति और उसका विकृत जगत प्रकट और लुप्त होगा। जैसे तेजो में सूर्य में समुद्र प्रकट होता है, वैसे ही पुरुष की छवि में प्रकृति जगत और जगत के रूप में प्रकट होगी। मिथ्या रूप मानकर फेंका गया ये जगत ब्रह्मज्ञान से पुरुष के तेज में विलीन हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण, यद्यपि मायावी जाल आंखों को सुंदर प्रतीत होता है, किंतु परखने पर वह मंद है। इसी प्रकार सच्चा ब्रह्म तेज एक ही है, विचित्र और सुंदर प्रकृति का है, परंतु उस मायावी रूप को पुंज कहते हैं।
पुरुष की उपस्थिति में प्रकृति हंसती, रोती, छटपटाती, प्रजनन करती, जन्म लेती, मरती, उड़ती और दौड़ती हुई प्रतीत होती है। जैसे धातु के चुंबक की उपस्थिति में सुई घूमती है, वैसे ही पुरुष के तेज से प्रकृति अनेक प्रकार से विकृत हो रही है। अणु परमाणु, महान से महान अर्थात संपूर्ण जगत पूर्ण पुरुष की मृत्यु से शासित है। परंतु प्रकृति पशु के जल के समान असत्य है। जैसे सूर्य ब्रह्मांड में समान रूप से, निष्पक्ष रूप से और स्वयं प्रकाशित होकर सर्वत्र चमकता है, वैसे ही पुरुष सत्य है। 24 पुरुष के स्वरूप का निर्धारण, पुरुष का वह रूप जो सब तत्वों पर लागू होता है और असंख्य तत्वों में अद्वितीय है, त्रिदेवों द्वारा जाना जाता है। परमाणु परमाणु, महान से महान और महान से महान, गणना से परे, जीवन से जीवन, वह पुरुष जीवों के भीतर और बाहर चमकता है। जो मनुष्य प्रकृति की विकृतियों से मुक्त है, वह प्रकृति के दैवी और आसुरी इन द्वैत गुणों का साक्षी होकर प्रकाशित होता है। जैसे खुले अनासक्त बर्तनों का जल पृथ्वी और रेत के कण पदार्थों से आसक्त नहीं होते, वैसे ही जो मनुष्य भिन्न भिन्न वस्तुओं का अनुभव करके प्रकाशित होता है, उसे एक शरीर के मरने पर रोने या दूसरे शरीर के हंसने पर हंसने का कोई कारण नहीं होता। अर्थात वह मनुष्य नित्य अविकारी और अपरिवर्तनीय है। हे चंडिकासुत, जो मनुष्य अनंत ब्रह्मांड और कणों तथा तत्वों की भीड़ का अनुभव करके प्रकाशित होता है, वह प्रकृति मन की स्थिति के सुख दुख से संबद्ध नहीं होता, क्योंकि वह मनुष्य जड़ प्रकृति को प्रकाशित करने वाले चेतन सत्ता का अखंड रूप है। वह झुंड के पशु के मन का साक्षी है। तिल में तेल की तरह, दूध में घी की तरह और लकड़ी में अग्नि तत्व की तरह परमात्मा मनुष्य प्रकृति में प्रकाशित होता है। इसे जाने बिना अज्ञान के धाम में स्थित राक्षस आसुरी प्रकृति खो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य प्रकृति के दोषों से पीड़ित प्रतीत भी होता है, तो क्या उसे थकान महसूस होती है? जो मनुष्य दुख को जानता है, वह पीड़ित नहीं होता। जो मनुष्य नित्य सुखी है, वह दुखी नहीं होता। जो मनुष्य नित्य सभी विकारों से मुक्त है, नित्य सुखी है, उसे कभी थकान नहीं होती। मनुष्य अनंत आनंदमय प्रकाश की किरणों से सदैव अपनी महिमा में चमकता रहता है। सूर्य और चंद्रमा उसकी किरणों का एक छोटा सा अंश धारण करके चमकते हैं। तमेव भान्तमनुभूति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कथा ओप द 2nd of February 15 स्वयं प्रकाशमान पुरुष के पीछे सब कुछ चमकता है। सूर्य और चंद्रमा को भरने वाली शक्ति स्वयं आत्मा चेतना के कारण है। अर्थात जो विकीर्ण करता है भांति, उसके बाद बाकी सब चमकता है। ये संपूर्ण विश्व उसकी चमक से चमकता है। अनुभूति, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु प्रकृति के शरीर के समान है और परम भगवान के साथ नहीं हो सकते। इस प्रकार हे षण्मुख, प्राकृतिक पुरुषों की बुद्धि को सही बनाओ। आसुरी प्रकृति का साथ छोड़ो और दैवी संपत्ति प्राप्त करो। यदि तुम अपने सत्य को जानोगे तो तुम पत्ता भगवान शिव बन जाओगे। ये सच है कि तुम हमेशा के लिए परम भगवान हो। यह मेरा विश्वास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम शिव बन जाते हो तो तुम समय से बंधे बिना रह सकते हो। इसलिए ये निर्णय करो कि तुम एक ऐसे पुरुष हो जो बंधनों से मुक्त है और प्रकृति से मुक्त है। यदि तू निश्चय कर ले तो निश्चय ही तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। तू निश्चयपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर ले। यही पुरुषार्थ का अर्थ है, यही सत्य है, सर्वत्र ऋषियों का यही सिद्धांत है। मैं शिव हूँ, ऐसा निश्चय करके तू संपूर्ण जगत का साक्षी हो जा। 33 यह उपदेश उन मिथ्या शास्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है जो नहीं है उसे उठाकर घोषित करते हैं, जो खोखली झूठी बातें बोलकर अपनी वाणी का फल भोगते हैं, अर्थात जो दूसरों के दोषों का फल भोगकर निंदा करने वाले दुष्टों के लिए तथा उन राक्षसों के लिए जो पूर्ण तत्व को झूठ बोलकर रसातल में खो जाते हैं। ये कहकर कि जीवन की मुक्ति नहीं है। नागभूषण की यह बात सुनकर षण्मुख आनंद के भार से गिर पड़ा, मानो कुचला गया हो। उसका शरीर जो परमात्मा कहलाता था, परम आनंद से भर गया और बोझिल हो गया। आनंद के आंसू गिरते हुए वह शिव को देखकर चकित हुआ और आनंद से परिपूर्ण गुरु का ध्यान करने लगा। 35